ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा हैं, जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा हैं। तो मेरे प्यारे VLDA साथियों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, बायोलॉजी की क्लास आपको रूटीन में मिल रही है। उम्मीद है आप लोगों को जो सारे कंसेप्ट्स हैं क्लियर हो रहे हैं। और बच्चों, एक छोटा सा काम और किया करो यार, अगर आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, वीडियो अच्छी लगती हैं, सब कुछ समझ आ जाता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखा करो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो भी लिख दिया करो। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, किस तरह से होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। प्लांट्स में जानेंगे, फ्लावर्स में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान ले भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो बच्चों, sexual reproduction takes place by combination of special reproductive cells called sex cells और gamete cells। ठीक है, कि जो सेक्स सेल्स और गैमेट सेल्स है उनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो गैमेट सेल्स है ना बच्चों, ये दो तरह की होती है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, एक मेल की और एक फीमेल की। मेल से मिलता है मेल गैमेट और फीमेल से मिलता है फीमेल गैमेट। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तब जाइगोट बनता है। उसके बाद जाइगोट के बाद जो है बच्चे का शरीर बनना स्टार्ट होता है, बॉडी बननी स्टार्ट होती है। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल गैमेट फ्यूज विद ए फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए न्यू सेल, जाइगोट। एंड जाइगोट सेल इज आल्सो नोन एज अ जर्म सेल। जाइगोट को हम जर्म सेल भी वर्ड जो यूज करते हैं जाइगोट के लिए, ध्यान रख लेना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इसमें क्या होगा, द प्लांट्स इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर एंड द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन ए फ्रूट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। कि वो प्लांट्स जिनमें सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर्स के बीच में यानी उस प्लांट में ही हो, ठीक है, कैरिड आउट विद इन फ्लावर एंड द सीड्स, और इसके साथ क्या है, फ्रूट्स भी उसमें इंक्लूड्ड हो, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स है उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स का दूसरा नाम क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस तरह से होता है बच्चों। ये जो पार्ट है जैसे आपको दिख रहे हैं प्लांट में, ये जो नीचे दिख रहा है देखो, छोटी सी टहनी जो दिख रही है, इसको कहते हैं रिसेप्टेबल। और ये होते हैं इसके ओव्यूल, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो पत्तियां हैं इनको सिपल्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो गोल गोल दिख रही है आपको, इसको ओवेरी कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका बीच का हिस्सा है इसको स्टाइल बोलते हैं, ये ऊपर का हिस्सा इसको स्टिग्मा कहते हैं। और ये तीनों कार्पेल के ही पार्ट्स हैं, तीनों किसके हिस्सा है, कार्पेल का। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, यानी ये जो सिस्टम है ये कार्पेल का हिस्सा है, बीच वाला। उसके बाद है बच्चों, वो जो कार्पेल है ना वो फीमेल ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और इसके बाद देखो ये एंथर है, और ये जो फिलामेंट है ये किसका है, स्टेमेन का पार्ट है। और स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। इन दिस टाइप रिप्रोडक्शन टू सेक्सेस, यानी दो सेक्स की, दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल की। ठीक है, और जो सेक्स ऑर्गन है बच्चों ऑफ ए प्लांट आर इन इट्स फ्लावर। और प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो कहां होते हैं, फ्लावर में होते हैं, फूलों में होते हैं। ठीक है, और द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर इज टू मेक अ मेल एंड फीमेल गैमेट। और जो फ्लावर का जो काम होता है वो होता है मेल और फीमेल गैमेट को बनाना। ठीक है, टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक अ न्यू सीड्स। और वो क्या इंश्योर करता है, वो ये भी इंश्योर करता है कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी जहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे और उससे नया ऑर्गेनिज्म, नया सीड बनेगा, और उस सीड से नया प्लांट क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा। ये सारा का सारा जो काम है ये कौन करते हैं, फ्लावर करते हैं। फ्लावर के अंदर ही होता है बच्चों।
अब हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेप्स है बच्चों वो क्या क्या है। तो बच्चों स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले मेल ऑर्गेन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन मेक्स द मेल गैमेट। पहले जो स्टेमन है, जो मेल ऑर्गेन है, वो क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा प्लांट में, ठीक है। उसके बाद और ये जो मेल गैमेट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स में। कहां प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स में। उसके बाद इसका काम क्या होता है, फीमेल जो ऑर्गेन्स हैं फ्लावर के, कार्पेल को बनाना। कार्पेल क्या काम करेगा, फीमेल गैमेट को बनाएगा प्लांट्स में। और जो ये जो गैमेट्स है ये ओवल्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और जो फीमेल गैमेट ओवल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं ओवा, एग सेल्स और जर्म सेल्स, ठीक है। अब देखिए इनका डायग्राम दिखा देता हूं भाई एक बार फिर से, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की। ये देखो, ये है इनका एंथर, ये फिलामेंट, ये है स्टेमन। स्टेमन यानी कहाँ है, प्लांट्स में ही है, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल ऑर्गेन है वो है कार्पेल, और कार्पेल में प्रेजेंट होती है बच्चों ओवेरी, और ओवेरी में होते हैं ओवेल्स, ठीक है। ओवेल्स में क्या होगा, एग होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों थर्ड इसका पार्ट क्या कहता है, द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट और एग सेल प्रेजेंट इन ओवल। कि जो मेल गैमेट है वो जाएगा पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज होके कहां, फीमेल गैमेट में, और वहां जो एग सेल है उसके साथ कंबाइन होगा कहां, ओवल में, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो फर्टिलाइज एग है वो ग्रो होगा ओवल में, और वहां पे क्या बनेगा बच्चों, सीड बनेगा। और जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे उनसे क्या है, नए प्लांट जर्मिनेट होंगे। अब ये कहता है बच्चों पार्ट्स ऑफ फ्लावर इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑर्गेन्स, तो ये होते हैं रिसेप्टेबल, सिपल्स, पिटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल्स। तो अब ध्यान से देखिए, सारी की सारी जो चीजें आपको यहां मिल जाएगी। ये एंथर है बच्चों, ये फिलामेंट है, ठीक है। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ये पिटल हो गए बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। जो नीचे वाला है इसको कैलिक्स बोलते हैं। ऑल द सिपल, सारी जो सिपल्स है, ठीक है। और एक पत्ती है ना, एक पत्ती को कहते हैं सिपल। दोनों को इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका स्टेम, जिसको बोलते हैं पेंड्यूकल। और ये हो गया बच्चों इसका ओवल, और ये होगी इसकी ओवेरी, बाहर वाला जो दिख रही है। और ये जो नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको स्टाइल हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या होगा, स्टिग्मा होगा। और प्लांट के ऊपर जो ये वाला पोर्शन है फ्लोर के ऊपर, इसको कहते हैं पिटल। क्या कहते हैं, पिटल्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद और जो कार्पेल है ना उसका दूसरा नाम क्या है, पिस्टिल है। क्या है, पिस्टिल है। और जो एग जो रिप्रोड्यूस होता है ना बच्चों, एग जो बनता है, अंडा जो बनता है वो कहां बनता है, ओवल में बनता है, ध्यान रख लेना। और यहीं पे सीड क्या होता है, बनता है, फर्टिलाइज होता है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन से ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन ना लो, बस देखते जाओ, एक बार सारी चीजें हैं A to Z क्लियर होगी। बस एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा बच्चों, और बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की क्लास है। तो अब डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो पार्ट है प्लांट का, रिसेप्टेकल्स। तो द बेस ऑफ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर अटैच्ड कॉल्ड द रिसेप्टेबल, ठीक है। कि जिससे सारे के सारे जो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं रिसेप्टेबल, ठीक है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो बात ये कर रहा है सिपल्स की कर रहा है, तो सिपल्स क्या है, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सिपल्स। और सारी की सारी जब सिपल्स इकट्ठी होगी उनको कैलिक्स बोलेंगे। और सिपल्स का जो फंक्शन होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करना होता है, जब वो किस में हो, बड की फॉर्म में हो, ठीक है। यानी जब वो ग्रो नहीं कर रहा हो, उसका मुंह खुल नहीं रहा हो, तो ये सिपल्स हो गई बच्चों। और ये पत्तियों का जो ग्रुप है इसको कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, बड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, जो बड की फॉर्म में होगा, जब उसका मुंह ऊपर से खुला हुआ नहीं होगा, बंद होगा उस टाइम। अब नेक्स्ट आता है बच्चों पिटल्स। पिटल्स का काम क्या होता है, द कलरफुल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पिटल्स। की जो कलरफुल पार्ट्स है प्लांट के, उनको फ्लोर के, उनको हम क्या कहेंगे, पिटल्स। और पिटल्स लाई करते कहां, सिपल्स के अंदर, ठीक है। और पिटल्स को इकट्ठा हम बोलते हैं कोरोला। जब काफी सारी जो पिटल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, कोरोला। और फंक्शन ऑफ पिटल्स क्या है बच्चों, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए, और क्या करना, जो प्रोटेक्ट करना रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को, विच आर एट द सेंटर ऑफ
फ्लावर, फूल के सेंटर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, और इंसेक्ट्स को क्या करना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, अब इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करेगी वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को ध्यान से मन लगा के लास्ट तक देख लेना, मेरी गारंटी है आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, 100% बोल रहा हूं यार ये मैं आपको। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन छूट जाए तो कह देना सर आपने हमें कुछ नहीं पढ़ाया, 100% बोल रहा हूं यार कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस दिल लगा के इस वीडियो को देख लो। अब नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन क्या है बच्चों, the little stalk with swollen top just inside the ring of petals in a flower are called stamens, और stamen is the male reproductive organ of plant, और ये क्या रिप्रोड्यूस करता है, ग्रेन्स को रिप्रोड्यूस करता है। इट इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, फिलामेंट और एंथर। तो ये होता है बच्चों आपका स्टेमन। ठीक है, ये एंथर होता है और ये क्या होता है, फिलामेंट। जब इस एंथर को आप कट करोगे तो इसमें आपको होल से मिलेंगे, वो क्या कहलाएगी, पोलन सेक्स, और इनको पोलन ग्रेन्स भी बोल देते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना ये मेरी बात। ठीक है, और इन दोनों पार्ट्स को यानी इसको इकट्ठा क्या बोलते हैं, हम स्टेमन बोलते हैं, स्टामेन। ठीक है, और जो स्टाक ऑफ स्टामेन है उसको फिलामेंट कहेंगे, स्वेलन टॉप होगा उसको एंथर कहेंगे बच्चों, और एंथर पोलन ग्रेन्स बनाता है। ठीक है, और उन्हें स्टोर करता है, और पोलन ग्रेन्स है वो येलो कलर के पाउडर जैसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों। क्वेश्चन आ जाए येलो, पोलन ग्रेन्स का कलर कैसा होता है, आप कहोगे येलो। और पोलन ग्रेन्स वो कंटेन क्या करते हैं भाई, वो कंटेन करते हैं मेल गेमेट्स, और जो मेल गेमेट्स है प्लांट्स के, ठीक है, वो कहां बनते हैं, एंथर ऑफ ए स्टामेन। स्टामेन यानी एंथर, स्टामेन के एंथर में बनते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना इस बात को। नेक्स्ट आएगा आपका कार्पेल्स। कार्पेल्स क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है ये। ठीक है, इसको पिस्टिल भी हम कहते हैं, और फ्लोर में सेंटर में फ्लास्क शेप का ऑर्गेन कार्पेल कहलाता है। अब कार्पेल की शेप पूछ ले तो आप क्या कहोगे, फ्लास्क की शेप में है। फ्लास्क क्या होती है भाई, ये जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में एक बर्तन यूज करते हैं जो नीचे से थोड़ी खुली होती है, जैसे ऊपर ऊपर जाती है तो उसका मुंह थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता जाता है। जिस तरह से ये देखो, ये फ्लास्क शेप होती है बच्चों, ये वाली, ये शेप कौन सी होती है, फ्लास्क शेप होती है। जो फ्लास्क शेप में होता है उसको कार्पेल कहते हैं। कार्पेल का हिस्सा कौन कौन से है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये, इसको स्टिग्मा कहेंगे, ये जो हिस्सा इसको स्टाइल कहेंगे, और ये जो हिस्सा है सर्कल वाला इनको क्या कहेंगे, ओवेरी कहेंगे, ओवेरी वॉल कहेंगे। इसके अंदर जो है राउंडेड फिगर्स में गोल गोल से ये वाले जो दिख रहे हैं इनको ओव्यूल कहेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, तो यहां मैंने ये कहा कि कार्पेल है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, 3 पार्ट से बना हुआ है। तो कार्पेल का जो टॉप पार्ट है उसको स्टिग्मा कहेंगे, बीच का हिस्सा है उसको स्टाइल कहेंगे, नीचे का हिस्सा है उसको हम ओवेरी कहेंगे। स्टिग्मा पोलिनेशन के दौरान एंथर से पोलन ग्रेन प्राप्त करता है। पोलिनेशन के दौरान क्या करता है, एंथर से पोलन ग्रेन प्राप्त करेगा, और जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होता है, पोलन ग्रेन इससे चिपक जाते हैं। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा होता है। ठीक है, तो इससे क्या है, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया। अब कार्पेल है, कार्पेल का जो मिडिल वाला पार्ट है ये भी मैंने आपको बता दिया, स्टाइल कहते हैं। स्टाइल एक ट्यूब है जो स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ती हैं। स्टिग्मा को किससे जोड़ती हैं बच्चों, ओवेरी से। ये देख लो, ये स्टिग्मा हो गया, ये ओवेरी हो गई, ये जो ट्यूब है इसको स्टाइल बोलेंगे। ये स्टिग्मा को किससे जोड़ती हैं, ओवेरी से जोड़ती हैं। ठीक है, और ओवेरी क्या बनाती हैं बच्चों, ओव्यूल्स बनाती हैं तथा उनको स्टोर करती हैं। और जो स्वेलन पार्ट है नीचे की तरफ उसको हम क्या कहते हैं, ओवेरी। समझ गए मेरी बात भाई। अब ओव्यूल्स क्या है बच्चों, ओव्यूल्स है फीमेल गेमेट कंटेन करता है। ओवेरी में बहुत सारे ओवेल्स होते हैं, एक ओव्यूल्स के पास एक फीमेल गेमेट होता है जिसको हम ओवम या एग कहते हैं। फीमेल गेमेट कार्पेल की ओवेरी में बनता है। जिन फ्लावर्स के पास एक सेक्स ऑर्गन होता है उनको यूनिसेक्सुअल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स है उनको एग्जांपल क्या है, पपैया, वाटरमेलन, और वाटरमेलन के जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि एक ही फ्लावर के पास मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनको किसी दूसरे जो प्लांट के दूसरे जो फूल है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए बच्चों, जिन फ्लावर्स के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स स्टेमन और कार्पेल में दोनों में होते हैं, ठीक है, स्टेमन और कार्पेल दोनों होते हैं, दोनों ऑर्गन्स जिन फ्लावर के पास होंगे उनको बाइसेक्सुअल
फ्लोर कहेंगे, और जिनके पास एक ऑर्गेन होगा उनको यूनिसेक्सुअल फ्लोर कहेंगे। ठीक है, और इनके जो एग्जांपल है बच्चों, जिनमें दोनों ऑर्गेन होते हैं हिपिकस और मस्टर्ड और प्लांट हैं, और जिनमें एक ऑर्गेन होता है उनका एग्जांपल है पपैया, वाटरमेलन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर एक नया सीड बनेगा तो ए न्यू सीड ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन यूनाइट्स विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ क्या होगा, इकट्ठा होगा, कंबाइन होगा, यूनाइट होगा, उस टाइम क्या है, नया सीड बनेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे दो टाइप है सीड फॉर्मेशन के, एक तो है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है बच्चों, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए स्टेमन, स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां पे, स्टिग्मा के पास। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन डन किसके द्वारा होता है बच्चों, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, बीज हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, एंड बर्ड, विंड एंड वाटर। अब ध्यान से देखो पोलिनेशन क्या है, उस फोटो में भी बता देता हूं कि एंथर ऑफ स्टेमन टू सिग्मा, यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करना कहां से भाई, यहां से। ध्यान से देखो, दिखा देता हूं भाई। ठीक है, एक डायग्राम देख लो ध्यान से, ये देखो यहां इस एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना, कहां तक ट्रांसफर होंगे बच्चों, ये स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा के पास आगे रुकेंगे ये। ठीक है, तो ये होता है पोलिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, और जो पोलिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स, विंड एंड वाटर के थ्रू होता है बच्चों। अब इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन हमारा दो तरह से होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा, व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, कि जब एक फ्लोवर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर देंगे कहां, स्टिग्मा के पास। ठीक है, उसी सेम फ्लोवर के, और उसी सेम फ्लोवर में क्या है बच्चों, फीमेल ऑर्गेन पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक ही फ्लोवर में जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना होता है स्टिग्मा के पास, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन तो ये है बच्चों, एंथर है भाई, इसके जो पोलन्स हैं ये स्टिग्मा के पास क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना, क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा कि अब इसके पास क्या है, पोलन ग्रेन्स है एंथर के पास, इस एंथर से पोलन्स को दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचाना क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या है बच्चों, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ flower on another similar plant, it is called cross pollination, और insect help in क्रॉस पोलिनेशन। तो ये कहता है बच्चों कि एक फ्लोवर के जो एंथर है, एंथर से क्या करना, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना किसके पास, दूसरे फ्लोवर के स्टिग्मा के पास। तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये ऐसे होता है भाई, इस तरह से। ये एक फ्लोवर है बच्चों, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एंथर। एंथर से जो पोलन्स हैं वो इंसेक्ट्स के पैरों के चिपक जाएंगे, और जब इंसेक्ट्स दूसरे के स्टिग्मा के पास पहुंचेगी तो ये पोलन्स यहाँ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और यहां से जो पोलन है वो क्या, स्टाइल के थ्रू कहां आ जाएंगे, ओवेरी में। ठीक है, और स्टाइल क्या है, एक ट्यूब है जो क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को कहां तक पहुंचाती है, ओवेरी में। और यहां ओवेरी में फीमेल गैमेट यानी जो एग है वो पहले से प्रेजेंट होगा, उसके साथ ये जो मेल जो गैमेट है ये क्या हो जाएगा, कंबाइन होगा, तो उससे क्या बनेगा बच्चों, सीड बनेगा। अब एक इसमें प्रोसेस होता है बच्चों इसके बाद फर्टिलाइजेशन का। किसका प्रोसेस होता है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं भाई, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट कैसे ट्रांसफर करती हैं कि जब इंसेक्ट एक फ्लोवर के ऊपर बैठेगी, ठीक है, उसके नेक्टेयर के ऊपर, फूल के ऊपर बैठेगी जब रस चूसने के लिए, तब क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, एंथर से वो क्या है, उसकी बॉडी के चिपक जाएंगे, और जब वो ही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे बैठेगी तो वहां जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के पास क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे बच्चों। तो इस वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं एक फ्लावर के एंथर से, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के
स्टिग्मा तक इंसेक्ट्स के थ्रू पहुंच जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और जब हवा बहती है तो हवा भी पोलन ग्रेन्स को अपने साथ ले जाती हैं, और दूसरे जो प्लांट हैं, दूसरा जो फ्लावर है, उसके स्टिग्मा के पास ये पोलिनेशन हवा के थ्रू पहुंच जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है बच्चों, क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन मेरे प्यारे साथियों, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स जॉइन विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल। यानी अब जो पोलन ग्रेन सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू और क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा के पास आया, वो जो स्टाइल है, स्टाइल यानी जो एक पाइप की तरह है, एक पाइप की तरह होता है भाई, उसके थ्रू कहां, ओवल के पास आएगा। ओवल में फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, और उससे क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो ध्यान से देखो, यहां पोलन ग्रेन्स आए स्टिग्मा के पास, और स्टाइल के थ्रू होते हुए ये कहां आ गए, ओवेरी में आ गए भाई। ओवेरी में ओव्यूल के पास आ गए, ओव्यूल में एग प्रेजेंट है, एग के साथ ये फर्टिलाइज होंगे, और वहां से क्या बनेगा, वहां से बनेगा बच्चों नया सीड, ठीक है, जो जर्मिनेट होके नया प्लांट बनाएगा। अब क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए बच्चों। और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डिवाइड होगा सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल डेवलप करेगा एक टफ कोट अराउंड इट एंड इट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड। यानी सीड का जो बाहरी आवरण है वो ओव्यूल डेवलप करेगा, और जो सारे के सारे जो एग हैं ओवेरी में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे मेल गैमेट के द्वारा पोलन ग्रेन्स के थ्रू, ठीक है, और ग्रो होगा नया सीड, और उससे क्या होगा बच्चा, ओवेरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम्स ए फ्रूट। और जो ओवेरी है फ्लावर की वो डेवलप हो जाएगी और एक फ्रूट के रूप में उभर के सामने आएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सारा प्रोसेस होता है बच्चों। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो बात हम करने वाले हैं, तो ये जो ग्रेप्स है भाई, ग्रेप्स का जो ये आवरण होता है इसको पेरिकार्प बोलते हैं। इसके अंदर का जो हिस्सा होता है स्वेलन ओवेरी होती है उसको फ्रूट बोलते हैं, और अंदर जो छोटे छोटे गोल से होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सीड्स होते हैं। बीन शेप्स में ये होते हैं बच्चों, ठीक है। एप्पल में क्या है भाई, ये एडिबल हैं, एडिबल सब्सटेंस है, फ्लोर पार्ट है, फ्यूज और स्वेल्व हैं, और ये देखो ये सीड्स के बाहर जो है इसको पेरिकार्प बोलेंगे। जो लेयर होती है ना पतली सी, उसको बोलते हैं, ध्यान से देखना जब एप्पल खाते हो, इसके बीच में एक लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कोर यानी ओवेरी, और ये क्या हो गए बच्चों, सीड्स हो गए। उसके बाद है बच्चों, ए सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं। और सीड क्या क्या कंटेन करता है, बेबी प्लांट को कंटेन करता है, फूड फॉर द बेबी प्लांट वो भी सीड कंटेन करता है, एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी प्लांट इन सीड विच डेवलप इनटू शूट्स, और जो सीड जिसमें डेवलप होता है उसको शूट्स कहते हैं, ठीक है। विद लीव्स इज कॉल्ड प्लूमेल, यानी शूट्स और लीव्स के साथ जब जो बेबी प्लांट डेवलप होता है उसको प्लूमेल बोलते हैं। एंड द पार्ट विच डेवलप इनटू रूट्स, यानी रूट्स की तरफ से जो पार्ट डेवलप होता है उसको कहते हैं रेडिकल। एंड द पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन स्टोर्ड फूड, और जो स्टोर्ड फूड कंटेन करता है बच्चों उसको बोलते हैं कोटाइलेडन, कोटाइलेडन, ठीक है। उसके बाद यहां देखो, ये बच्चों ये अंदर की तरफ है, ये रेडिकल दिख रहा है, ये सीड कोट हो गई, इसका बाहरी आवरण हो गया, ठीक है। और ये देखो यहां है, यहां स्टोर्ड फूड है बच्चों, उसको बोलते हैं कोटिलेडन, क्या बोलते हैं, कोटिलेडन। और ये क्या है, एपिकोटाइल है, ये क्या है, बिकम, ये सूट की तरह, शूट लीव्स एंड स्टेम्स यहां से निकलते हैं बच्चों, और ये होता है हाइपोकोटाइल, और यहां से क्या, रूट्स यानी रेडिकल्स निकलती हैं बच्चों, ठीक है। ये कनेक्शन करता है कोटिलेडन और रेडिकल के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल की जो व्हीट ग्रेन्स है, कॉर्न है, पी है, बीन्स है, ये सारे के सारे किसके हैं, सीड्स के एग्जांपल है बच्चों। एंड द बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड ए सीड इज डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब क्या है कि उसका जो सारी की सारी जो मेटाबॉलिक जो गतिविधियां हैं वो सीड की क्या है, इनएक्टिव हैं, ठीक है। और वैन जब इस सीड को क्या है
प्रॉपर कंडीशन मिलेगी एयर वाटर और वार्मथ, तो उस टाइम इनकी जो डोरमेंसी है वो टूट जाएगी और जो सीड है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। अब हम ये जानेंगे कि जो सीड है ना बच्चों, प्लांट है, प्लांट का जो सीड है वो किस तरह से जर्मिनेट होता है, इस बात को हम जानेंगे। तो सीड ऑफ ए प्लांट इज डोरमेंट, डोरमेंट होता है भाई ये, ठीक है, मतलब इसकी सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो क्या होती है, बंद होती है, क्योंकि ये एक बाहरी आवरण से कोटेड होता है बच्चों, ठीक है, एक बाहरी जो ब्लैक ब्लैक सी लेयर होती है उससे ये कोटेड होता है, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, इसके कारण उसकी जो बाहर से जो गतिविधियां वो सारी बंद होती हैं और उसको जो भी फूड लेना होता है वो किससे लेता है बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोटिलेडन से लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे इसको वाटर मिलेगा, वार्मथ कंडीशन मिलेगी, एयर मिलेगी, तो इसकी जो डोरमेंसी है वो टूट जाएगी, यानी इसका बाहर का जो हार्ड आवरण है ब्लैक ब्लैक वो ब्रेक हो जाएगा, उसके कारण जर्मिनेशन बिगिन हो जाएगा और सबसे पहले उसकी जो एब्जॉर्ब करेगा वाटर स्वेल्व और वो जो हिस्सा है उसका कोटेड जो लेयर है वो ब्रस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो वाटर है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा सीड के अंदर कि वो अपना काम करे। एंजाइम क्या डाइजेस्ट करेंगे कि जो उसमें कोटिलेडन्स में जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और अपने आप में इसको सोल्यूबल बना लेंगे। इसके कारण क्या है, जो फूड है वो रेडिकल्स बनाएगा और प्लूमल में प्रेजेंट होगा, तो सीड क्या होगा बच्चों, ग्रो होगा। और सीड का जो सबसे पहले जो हिस्सा ग्रो होगा वो होंगे रेडिकल्स, यानी जो जड़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट टू फॉर्म रूट, और रूट्स जैसे ही नीचे की तरफ सोइल में आएगी तो वो रूट्स क्या है, सोइल से वाटर और मिनरल्स लेगी और उसके बाद क्या है, उसका जो प्लूमेल है यानी शूट का तने का जो हिस्सा है वो ग्रो करना स्टार्ट होगा जब उसको मिनरल, वाटर और सोइल से मिलने स्टार्ट होंगे उस टाइम, और उसके बाद जो तना बनना स्टार्ट होगा और जब ये शूट ग्राउंड से बाहर आएगा, मिट्टी से बाहर आएगा, तो इसके जो ग्रीन लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो डेवलप होंगे और पत्ते डेवलप होने के बाद यहां क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस से ये बच्चों अपना भोजन लेने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक नया प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है ना बच्चों, ये था हिस्सा। अब देखो सबसे पहले जो ये जो लेयर है ये बाहर वाली कोटेड लेयर है बच्चों, ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला जो हिस्सा है ये हाइपोकोटाइल है और नीचे वाला रेडिकल है, ठीक है। जब इनको वाटर मिलेगा तो या एयर और वार्मथ कंडीशन मिलेगी तो ये कोटेड लेयर है उतरने लग जाएगी, और ये जो हाइपोकोटाइल का हिस्सा है रेडिकल यहां से क्या करेगी बच्चों, बाहर आ जाएगी और ये सीड कोट है ये धीरे धीरे ब्रस्ट हो जाएगा और यहां जो कोटिलेडन्स हैं, कोटिलेडन्स के यानी इसके अंदर एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और कोटिलेडन्स के पास जो स्टोर्ड फूड है उस फूड को क्या कर लेंगे, एंजाइम्स अपने आप में मिक्स कर लेंगे और वो रूट्स की ग्रोथ में क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। जैसे ही रूट्स बड़ी होगी तो ये सोइल से क्या लेने लग जाएगी, मिनरल्स, वाटर्स, ठीक है, वाटर मिनरल इनके पास होगा तो इनका जो सूट है, स्टेम है, वो ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है, वो ग्रो करने लग जाएगा। तो जैसे ही ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट के जो लीव्स बाहर आएंगे तो यहां इनको जो भोजन मिलने लग जाएगा बच्चों फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये क्या है, एक बड़ा प्लांट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, प्लांट बनने का पूरा प्रोसेस। अगर बच्चों ये अच्छे से समझ आया है तो वीडियो क्लास को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे जो कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। और अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भाई, वहां आपको हमारी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके साथ साथ ये जो घंटी की बटन दिखाई दे रही है इसको दबाना, इसको दबाओगे तब आपको 3-4 लाइनें मिलेगी, वहां आपको एक ही लाइन को सिलेक्ट करना है, ऑल नोटिफिकेशंस। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको वीडियो चलने से आधा घंटा पहले नोटिस मिल जाएगा और आप रेडी होके बैठ जाना भाई और उस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देख लेना। क्योंकि दोस्तों अगर हमें एडमिशन VLDD 2021 में लेना है तो मेहनत तो देखो यार करनी पड़ेगी,
फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक सब त्यागना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको बिल्कुल बंद कर दो, पढ़ो यार, ये यूज करने की चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो, बट लिमिटेड वे में अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। इस बार वीएलटीडी में एडमिशन हो गया तो हो गया, नेक्स्ट ईयर से इसकी क्वालिफिकेशन +2 मेडिकल हो जाएगी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और ये सिर्फ +2 मेडिकल वाले बच्चे ही पेपर दे सकते हैं, ऑल स्ट्रीम एग्जाम नहीं दे सकती। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इस बात को समझो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे जैसे काम मैं करवा रहा हूं करते जाओ, आप लोगों का एडमिशन 100% हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।